गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी विनवौ सब काहू। चरण बंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदी राम लखन बेदेही। बंदी राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, पवन तनय पतित पावन तेरु नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय जय 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 राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, सतगुरु भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी भाव के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के अलौकिक प्रसंग श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग है, उसको श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी वन की ओर जा चुके हैं, मेरी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान आज उस वन में विचर रहे हैं जिसे भगवान कहते
कि मैं नारद जी के सारे उनकी जो श्राप है, उनकी जो भजन जो नारद जी को दिया हूँ वो सब करूँगा मैं। उसे आगे हम श्रवण करेंगे जब भगवान दंडका वन में विचर रहे होते हैं तो नारद जी आते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं, भगवान मेरे श्राप के कारण आपको ऐसी दशा मिला है, मुझे क्षमा कीजिए। बोले नारद ये तो मेरी इच्छा है, क्यों भगवान जब जब पृथ्वी का भार हरण करने भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आना ही पड़ता है। चाहे वो कंस से छुड़ाने के लिए भगवान का कृष्ण अवतार क्यों ना हो, और रावण से धरती को बचाने के लिए श्री रघुनाथ जी श्री राम जी के नाम से क्यों ना हो। भगवान ने जो भी अवतार लिए हैं उस अधर्म को नष्ट करने के लिए। तो आज कलियुग है, इस कलियुग में भगवान नाम के रूप में, छवि के रूप में सब जगह विराजित है। और हनुमान जी महाराज जी को कली युग में भगवान ने स्पेशल दायित्व देकर रखे हैं, सभी भक्तों का रक्षा करना। तो हनुमान जी महाराज जी जहाँ कलियुग में देख रहे हैं जिसे पाप आचरण बढ़ता जा रहा है, तो हनुमान जी महाराज जी कहाँ जाए, तो हनुमान जी महाराज जी वहाँ चले जाते हैं जहाँ श्री रघुनाथ जी के आलोचनाएं होती हैं, उनकी चर्चा होता है, वहाँ बैठ के वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वो वहीं बैठे ही रह जाते हैं। और शंकर भगवान जी भी वहाँ जाते, जैसे शंकर भगवान जी कई बार ऐसे कहा है, जैसे शंकर भगवान जी एक बार धरती में विचर रहे तो देखे कि एक सब यात्रा चल रहा है, पीछे सब लोग राम नाम सत्य है करके चल रहे हैं। तो भगवान ने देखे ये क्या इतना भला आदमी था जो राम के नाम के साथ में जा रहा है। तो अब शंकर भगवान जी भी पीछे आ गए, राम नाम के साथ में वो लग गए, चलते गए आगे जहाँ अर्थी को रखा गया, रख के तो भगवान शंकर जी वहाँ किनारे बैठ गए, राम नाम में मग्न हो गए हैं। अब उतने में क्या हुआ है, अर्थी को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। करने के बाद शंकर भगवान जी सब चले गए। शंकर भगवान का जब आंख खुला तो देखे वहाँ कोई है ही नहीं और वो भस्म हो चुका है। तो भगवान ने बोले अरे यार कितना भला आदमी था जो भगवान के नाम के साथ में गया है, तो ऐसा मेरे प्रभु तो उसके भस्म कितना ही होगा। बोल के भगवान ने उसी दिन से उस भस्म को लगाए अपने शरीर में राम जी के नाम से, कि इस भस्म का लेपन कर रहे हैं। तब से भगवान शंकर जी को भस्म प्रिय होने लगा। क्योंकि जब भी हमारे भारत में हमारे सनातनी यों का कहीं भी अर्थियां जाता है तो पीछे राम राम सत्य है कह के जाता, क्योंकि तुमने जीते जी तो उसी राम नाम नहीं लिए हो सकता है तुम्हारे अर्थी के साथ राम नाम का के साथ में जाए तो आपको मुक्ति मिल जाए। इसीलिए राम नाम के साथ में अर्थियां लेके चला जाता है। और आप सभी को आज कहूँ मैं, आज की जिस स्थिति है अपने घर में अपने संतानों को अगर आप भगवान के भक्त नहीं बना रहे हैं तो आपसे बड़ा दरिद्र हर हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसको अपने जो सनातनी संस्कारों के बारे में उसको कुछ भी ज्ञात नहीं रहे। आप क्या संस्कार देंगे? पिता माता जो करेंगे संतान उसी का ही अनुसरण करता है। तो अगर आप ग्रंथों के चरण में बैठ के नहीं श्रवण कर रहे हैं और आप अपनी संतानों पे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुनाएगा, असंभव है। तो इसीलिए आप पिता माता हैं तो बच्चों को छोटा मत समझे। अगर आपको लगता है कि उसका मन नहीं तो जबरदस्ती लालच देके बिठाइए, कैसे भी करिए, एक दो बार पढ़ाइए। भगवान के जब राम रस में रम जाएगा तो फिर शंकर भगवान ने पकड़ लेंगे उसके हाथ और नित्य बिठा के सुनाएंगे, नित्य बैठ के श्रवण करेंगे। तो इसीलिए बच्चों का मन सरल होता है और भगवान के उस नाम को प्रेम से वो ले सकता है, छल कपट नहीं रहता। तो इसीलिए बच्चों से अवश्य श्रवण कराए।
तो आइए और आपको ये कहूँ, गौवंश के प्रति सेवा भाव से करें और उनकी भोजन की व्यवस्था और उनको रखने की व्यवस्था, और हर कोई जैसे हम घर बना रहे होते हैं तो अपने घर में एक कुड़िया गौवंश का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में गौवंश है तो आपके ऊपर बड़े से बड़े विपत्तियां नहीं होता है, टल जाता है। और भगवान के नामों के शरण में अगर आप रहते हैं तो बड़े से विपत्तियां आते हैं और पता भी नहीं चलता, वो टल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान के नाम के साथ सभी जुड़े रहिए, भगवान की छवि के साथ जुड़े रहिए, उनके लीला चरित्रों के साथ जुड़े रहिए या उनके धाम के साथ जुड़े रहिए। भगवान जब भगवत की कृपा होता है तभी ऐसे आनंदमय चरित्र सुनने को मिलता है और जो हृदय में जाकर स्थिर हो जाता है। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के इसे रसीले चरित्र को सभी पान करते हैं। जय जय श्री सीताराम। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नीत निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। देव न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंद माया देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। जस काचिय तस चाहिए नाचा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूति के बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक है, माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश बुद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और कर रहे हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्यचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहा
कहो मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ वो ठाव। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाहि बहोरी, बानी मधुर मिया रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिया तुम कहूँ गृहरूरे। लोचन चातक जिन्न करी राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि जी श्री रघुनाथ जी को क्या कहते हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए। मुनि के प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबे हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब तो मैं स्थान बताता हूं जहां आप माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, आप वहां रहिए। परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीवा जासु। मुख साहल गुण गण चुनई, राम बासहु हियतासु। प्रभु प्रसादु सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुमहि निवेदिता भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। सीसन वही सुर गुरादिज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना,
तर्पण विहोम करहि विधि नाना, विप्रजेवाहि देहि बहुदाना, विप्रजेवाहि देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सब जान सन्मानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि जी कहते हैं, आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती मतलब सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रघुनाथ जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रघुनाथ जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके रामान रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करी मागहि एक फल राम चरित रति हो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, आपकी चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में मेरी माता जानकी जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोह लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुनाया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानई पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हरसहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उसके हृदय में निवास की, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भरी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात,
मन मंदिर तिन के वसहु सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तजी सबके गुण गहि विप्रधेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनीका। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उरवसहु सही तवे देहि। जाति पाति धनु धर्मु बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुमहि रहि उरलाई तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरगुन रघु अपवर रघु समाना जहाँ तहाँ देख धरे धनुवाना। कर्म वचन मन राउर चेरा राम करहूँ तेहि केउर डेरा। राम करहूँ तेहि केउर डेरा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता के जितने जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपकी ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निभा सकी। जाति पांति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाले घर सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन में आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जहि न चाहिय कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज है। जिसके कभी कुछ भी ना चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए वचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सेलु सुहावन कानन चारु करिके हरि मृग विहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल जानी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु वसई करहि जो गजप तप तन कसही। चलहु सकल श्रम सब कर करहु। राम देहु गौरव गिरिवरहु। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई। आई नहाय सरित बरसिय समेत दो भाई। रघुबर कहु लखन भल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पयउ तर करारा चहु दिशि खीरहु धनुष जिमिनारा। नदी पनाच सरसम दमदाना सकल कलस कलिसाऊ जनाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी चुकई न घात मार उठ में मुठ भो भेरी। अस कई लखन ठाहे ठाऊ दिखारवा थल विलो कि रघुवर सुख पावा। रमयु राम मनु देवन जाना चले सहित सुरथ पिति प्रधाना। कुल किरात वेश सब आए रचे परन त्रिन सदन सुहाए।
बरनी न जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रघुनाथ जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पुण्य वचन श्री रघुनाथ जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इसी समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हैं, शरीर का कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब भैया लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उतर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रतंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलियुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशान है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मरता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रघुनाथ जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रघुनाथ जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थबई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल और भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। तो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और सुंदर बड़ी सी थी। लखन जानकी यही सहित प्रभु गजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनिवेश जनुरति ऋतुराज समेता। लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण 17वां विश्राम। जय जय श्री सीताराम। भगवान चित्रकूट में पहुंचे हैं, कुटीर बन चुका है और भगवान मैया जानकी जी का थोड़ा बड़ा कुटीर बना है और भैया लक्ष्मण जी का थोड़ा छोटा कुटीर बना है। भगवान अब स्नान करके विश्राम कर रहे हैं। तो आज के प्रश्नों को हम भी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।